हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, स्नैपचैट कोर्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर स्नैपचैट के अंदर ऑडियंसेस आपको किस तरीके से बनानी है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली कस्टम ऑडियंसेस में किस तरीके से आप कस्टमर लिस्ट वाली ऑडियंस बनाते हैं, उसको किस तरीके से अपलोड करते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। देखिए, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर कस्टमर लिस्ट ऑडियंस क्या होती है, सबसे पहले मैं उनको समझाते हूँ। देखिए, मान के चलते हैं कि अगर आपके पास कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं या फिर कुछ फोन नंबर्स हैं और आप चाहते हो कि जो भी स्नैपचैट के ऊपर प्रोफाइल्स उन ईमेल से बनी हुई है उनको आप मैप कर पाओ, उन ईमेल्स को आप अपलोड करो और स्नैपचैट उन ईमेल्स के बेसिस पर जो भी स्नैपचैट के अंदर आईडीज बनी हुई या स्नैपचैट की प्रोफाइल्स बनी हुई है उनको मैप करें और आप फ्यूचर में उनको जो ऐड है वो दिखा सके। एक तो ये यूज केस होता है आपका। सो बेसिक मतलब और बेसिक पर्पस कस्टमर लिस्ट ऑडियंस का यही होता है। इसके अलावा अगर आपके कोई ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, फाइन, और उनकी ईमेल एड्रेस या फिर उनका फोन नंबर आपके पास है तो उस डेटा को अपलोड करके आप अपनी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट भी जो है वो स्नैपचैट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। सो कस्टमर लिस्ट ऑडियंस को बनाने से पहले एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं कि इसके और क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले आप अगर रीटारगेट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को तो वो आप कर सकते हैं, बट रीटारगेट में आप री इंगेज भी कर सकते हैं पास्ट कस्टमर्स से, या फिर उनके लिए आप अपसेल और क्रॉस सेल के भी जो कैंपेन्स हैं उनको आप रन कर सकते हैं। सेकंड इज बेसिकली अगर आपने अपनी कस्टमर लिस्ट की ऑडियंस अपलोड कर दी तो उसकी लुक अलाइक ऑडियंस भी आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एंड आप अपने कस्टमर लिस्ट को और ज्यादा सेगमेंट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग अ हाई एलटीवी कस्टमर लिस्ट टू बिल्ड अ सिमिलर ऑडियंस एंड स्केल योर एक्विजिशन कैंपेन्स एफिशिएंटली। हाई एलटीवी का यहां पर मतलब यह है कि जब आपके बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो आ रहे होंगे तो उनमें भी आप एक तरीके से क्लासेस बना सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए वो क्लास हो गई जिन्होंने आपकी कोई हाई टिकट की सर्विस ली है या प्रोडक्ट लिया हुआ है। क्लास बी हो गई जिन्होंने मिड कॉस्ट की आपकी कोई सर्विस या प्रोडक्ट लिया हुआ है। इसी तरीके से सी क्लास में आप उनको रख सकते हैं जिन्होंने एक सर्टेन अमाउंट के नीचे वाली आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी डिफरेंट कस्टमर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद कस्टमर लिस्ट बेस्ड आप जो लुक अलाइक ऑडियंसेस हैं उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आपकी एक कस्टमर लिस्ट बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की, तो आप अपने जो नए कैंपेन्स बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आप ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अगर एक्सक्लूड करना चाहें तो इस कस्टमर लिस्ट को यूज कर सकते हैं एक्सक्लूड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं आपको कुछ यूज केसेस बता रहा हूं कहां कहां पर आप कस्टमर लिस्ट ऑडियंसेस को यूज कर सकते हैं। नाउ कस्टमर लिस्ट ऑडियंसेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये वाली जो आपकी ऑडियंस लिस्ट होगी उसके अंदर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई इंगेजर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो आपके कस्टमर्स नहीं बने पर किसी तरीके से उनकी फर्स्ट पार्टी डेटा इन द फॉर्म ऑफ ईमेल या फिर फोन नंबर, तो उस डेटा को भी आप कस्टमर लिस्ट की तरीके से अपलोड कर सकते हैं और उसको फिर यूज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, सेगमेंटेड कैंपेन्स बेस्ड ऑन द कस्टमर लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लीड्स की कस्टमर लिस्ट है तो उनको आप वेलकम ऑफर भेज सकते हैं। आपके पास पास्ट बायर्स हैं सो आप री ऑर्डर रिमाइंडर काइंड ऑफ कैंपेन जो है उनके लिए रन कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव इनएक्टिव यूजर्स जिन्होंने परचेज तो किया हुआ है बट रिसेंटली कुछ टाइम में और कुछ परचेज जो है उन्होंने नहीं किया हुआ है, देन यू कैन फायर अ विन बैक कैंपेन काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये जो आप कस्टमर लिस्ट की ऑडियंस प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके लिए आपको फोन नंबर और ईमेल चाहिए, इसके लिए हो सकता है आपको अपने ईमेल मार्केटिंग टूल्स की थोड़ी सी मदद लेनी पड़े, जहां पर जो है वो ईमेल लिस्ट आप बना रहे हैं, ऑलरेडी सेगमेंटेड ईमेल लिस्ट है, फिर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर एग्जिस्टिंग सीआरएम्स है तो वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर बेसिकली क्रिएटिंग योर कस्टम लिस्ट ऑडियंस, राइट। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जो मैंने नोट करके यहां पर मेंशन किया हुआ है, कंसीडर करें कि मिनिमम 1000 मैच्ड यूजर्स होने चाहिए आपके पास अगर आप उस कस्टमर लिस्ट को किसी भी तरीके से कैंपेन के अंदर यूज करें। यू हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी पॉलिसी एंड कलेक्ट कंसेंट व्हाइल कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। थर्ड चीज आपको ध्यान रखनी है, रेगुलरली रिफ्रेश योर कस्टमर लिस्ट विद न्यू डेटा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो मैटर कि आप कस्टमर लिस्ट का कॉन्सेप्ट किस एड प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करें। सो अगर आप रेगुलरली उसको रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं फिर आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है उसको मिस कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू स्नैपचैट डैशबोर्ड एंड सी कि आप ये किस तरीके से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो आपको आ जाना है अपने स्नैपचैट के अकाउंट के ऊपर। सारी चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूं किस तरीके से सारी चीजें क्रिएट करनी है। उसके बाद यहां से आपको आ जाना है सीधे ऑडियंसेस वाले सेक्शन के अंदर, बिकॉज दिस इज द प्लेस जहां पर आप अपनी कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर जाना है एंड यहां पर हमें फर्स्ट टाइप ऑफ जो हमारी ऑडियंस टाइप है कस्टमर लिस्ट उसको सेलेक्ट कर लेना है। नाउ यहां पर आप देखें आपको दिख रहा होगा क्रिएट न्यू कस्टमर लिस्ट ऑडियंसेस, और आप किसी भी एक चीज को यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत सारी ईमेल आईडीज हैं
उसको यूज कर सकते हैं आप कस्टमर लिस्ट बनाने के लिए। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फोन नंबर्स है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास एक इंडिविजुअल को मैच कराने के लिए ईमेल प्लस फोन नंबर दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जब मेटा के अंदर कस्टमर लिस्ट अपलोड करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वहां पर वो ना मल्टीपल फीड्स की बात करते हैं। वो आपसे नेम में भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, राइट सिटी, जिप कोड, देयर आर सो मेनी आइडेंटिफायर्स जिनकी उनको जरूरत होती है ताकि वो और बेहतर तरीके से कस्टमर लिस्ट की ऑडियंस को प्रिपेयर कर पाए। बट यहां पर अगर आपके पास केवल फोन नंबर्स की लिस्ट है या केवल ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट है या केवल मोबाइल ऐड आईडीज की लिस्ट है तो इनमें से किसी भी चीज को आप यूज करके अपनी कस्टमर लिस्ट की जो ऑडियंस है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। आई विल टेल यू कि किस टाइप का इसका फॉर्मेट होना चाहिए। सिंपली आपको यहां पर ईमेल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड द फॉर्मेट। तो मैं इस फॉर्मेट को डाउनलोड करता हूं यहां पर और ये CSV फॉर्मेट में होता है। बेसिकली आपको CSV फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। विल ओपन दिस और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल आपको ईमेल एड्रेसेस जो है वो दिखाई देंगे। तो सिंपली आपको इसी तरीके से ईमेल एड्रेसेस की एक लिस्ट जो है वो बना लेनी है और उसको आपको यहां पर अपलोड कर देना है। सो देयर आर टू मेथड्स, वन इज बेसिकली .csv और .txt वाली फाइल आप यहां पर अपलोड कर दें। सेकंड इज बेसिकली अगर आप सिंपली कॉपी एंड पेस्ट यहां पर ईमेल्स कर देते हैं तो वहां से भी जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। मैं हमेशा ये वाला मेथड जो है वो प्रिफर करता हूं। तो अगर मैं यहां पर अपलोड करना चाहूं तो सिंपली मैंने जो अभी अभी फाइल डाउनलोड करी है वो मैं यहां से सेलेक्ट कर लूंगा एंड हमें उसके बाद ऑडियंस का नेम रखना है। तो मैं फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेसेस रख देता हूं। नाउ आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होना है कि ये ऑडियंस कौन सी वाली थी। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मैचिंग द डेटा। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ईमेल एड्रेस अपलोड किए सो विल गो अहेड एंड सेलेक्ट द ईमेल। कुछ अगर आप और ऑडियंस के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं सो दैट फ्यूचर में अगर कोई आपकी टीम में से भी इस ऑडियंस को देख रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझ में आ जाए उसको कि किस लिए जो ऑडियंस है वो बनाई गई थी। नाउ आई हैव सेलेक्टेड द ईमेल। नाउ यू जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक ऑन अपलोड एंड इट विल बी अपलोडेड इन सेकंड्स डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी डेटा है। जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा नहीं है तो इट टुक अराउंड 4 seconds टू लाइक प्रोसेस एवरीथिंग। नाउ वंस यू विल अपलोड योर कस्टमर लिस्ट यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगी और उसके बाद जब आप एक्शंस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसको एडिट करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। जैसे आप इसको एडिट करेंगे यहाँ पर भी एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि आपको इसी स्पेसिफिक कस्टमर लिस्ट के अंदर जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने बनाई उसके अंदर आपको और ज्यादा नए मेंबर्स को ऐड करना है, सिंपली आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करके भी इसको ऐड कर सकते हैं या फिर आप एक नई फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सो वो फाइल क्या करेगी कि ये जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टम ऑडियंस है उसके अंदर और ज्यादा ईमेल्स को ऐड कर देगी फॉर मेंशनिंग द ईमेल्स ओवर हियर। नाउ दिस इज वन थिंग व्हिच आई वाज रिकमेंडिंग यू कि ये आपको करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू रिमूव सम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम हियर दैट यू कैन आल्सो डू, राइट। इफ यू वांट टू entirely replace the audiences that you can also do. So these three are very unique options which you have over here. Now coming back to the audience library, अब यहाँ पर मैं केवल एक ही ऑडियंस देख पा रहा हूँ बिकॉज एक ही ऑडियंस हमने बनाई है। Now again if we click on actions, now we can go ahead and share this audience with the ad account of this same business manager and I can go ahead and delete this audience also. So for example अगर हमारे पास ठीक ठाक नंबर की ऑडियंस लिस्ट या कस्टमर लिस्ट है तो हमें थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करके अपलोड करना चाहिए सो दैट कैंपेन्स में हम उसको स्ट्रैटेजिकली यूज कर पाएं और हम देख पाएं कि कौन सी कस्टमर लिस्ट हमारे लिए बेहतर जो है परफॉर्म कर रही है। और जितनी ज्यादा सेगमेंटेड हमारी कस्टमर लिस्ट होगी उतनी ही ज्यादा सेगमेंटेड हमारी लुक अलाइक ऑडियंसेस भी होंगी और हम हमारे ऑडियंसेस के पोटेंशियल को अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।